हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये वायरस जो होता है, वायरस का रेप्लिकेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। जो सिंगल जब वायरस प्रेजेंट होता है, यानी कि बाहर से जब कोई सिंगल वायरस जो होता है हमारी बॉडी में चला जाता है, तो उसके बाद वो वायरस में मल्टीपल कॉपी कैसे बनाता है, किस तरह से वायरस हमारे शरीर में फैलने लगता है और वो मल्टीपल कॉपी किस तरह से बनाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे, आपको बताएंगे कि एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड देयर साइट ऑफ एक्शन, यानी कि वो साइट ऑफ एक्शन कैसे करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वायरस को रेप्लिकेशन कैसे होता है, यानी कि वायरस कैसे रेप्लिकेशन होता है, मतलब वायरस कैसे रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोड्यूस होता है, कैसे रिप्रोड्यूस होता है, मतलब अपनी मल्टीपल कॉपी कैसे बनाता है, किसी भी सेल को इन्फेक्ट कैसे करता है। वायरस खुद जो होता है कैपेबल नहीं होता, वायरस खुद जो होता है कैपेबल नहीं होता है रेप्लिकेशन के लिए, मतलब खुद से अपनी मल्टीपल कॉपी नहीं बना पाता। इसको बनाने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत होती है जिसके अंदर वो रह सके, मतलब होस्ट सेल का मतलब है कि जिस सेल के अंदर वो रह सके, अपनी मल्टीपल कॉपी बना सके। ठीक, फॉर द रेप्लिकेशन और इस होस्ट से जितने भी सब्सटेंस रिक्वायर होते हैं वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए, वो होस्ट से ही उसको प्रोवाइड होता है, यानी कि होस्ट से ही उसको सब कुछ मिलता है। और ये होस्ट सेल एनिमल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है और बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये किस तरह से होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक होस्ट सेल है। ठीक है, ये हमारे पास एक होस्ट सेल यहाँ हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये हमारे पास एक होस्ट सेल है। ठीक, ये हमारे पास एक होस्ट सेल हो गई, एक होस्ट सेल है। ठीक है, इसके अंदर जो है, यानी कि इसके अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म है, ये आउटर इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म है। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये है हमारे पास एक होस्ट सेल, होस्ट सेल। और इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, यानी कि इसके अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म है। ठीक, ये आउटर लेयर है होस्ट सेल की और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर सबसे पहला जो मतलब वायरल इन्फेक्शन का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है वायरल फ्यूजन विद होस्ट सेल, वायरल फ्यूजन विद होस्ट सेल, वायरल फ्यूजन विथ होस्ट सेल। पहला स्टेप हो गया ये हमारे पास, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसमें जो होता है सबसे पहले जो ये वायरस होता है जो ये वायरस होता है, ये जो वायरस होता है सबसे पहले इसमें मान लीजिए ये वायरस है, तो फर्स्ट में जो होता है वायरस, ये जो होता है वायरस जो होता है अटैच होता है, हो जाता है मेम्ब्रेन से जाकर, ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से जाकर वायरस अटैच हो गया। मान लीजिए ये हमारे पास वायरस है, ये सबसे पहले जाकर अटैच हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये वायरस है, वायरस, ये वायरस है, ये होस्ट सेल से जाकर अटैच हो गया। और यहाँ पर जो होता है होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन पर होता है एक रिसेप्टर होता है, और ये वायरस जो होता है उस रिसेप्टर से जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो स्टेप होता है, सेकेंड नंबर का जो स्टेप हुआ वो हुआ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन। नंबर सेकेंड जो स्टेप हुआ वो पेनिट्रेशन हुआ। पेनिट्रेशन में यहाँ पे क्या होता है कि जो इसके अंदर जो वायरस है, यानी कि ये वायरस जो है ये होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक, इसके अंदर जो होता है ये प्रवेश कर जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये चला जाता है। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है अनकोडिंग, अनकोडिंग। इसमें क्या होता है, अनकोडिंग में क्या होता है कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रोटीन के, यानी कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो रिलीज होगा यहाँ पर फ्रॉम द प्रोटीन कोड, यानी कि प्रोटीन कोड के से ये रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन कोड के सराउंडिंग होता है। ठीक है,
जब ये जेनेटिक मटेरियल उस प्रोटीन कोड से रिलीज होता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अनकोडिंग। ये जो है हमारी तीसरी प्रोसेस है, अनकोडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। ये तीसरी प्रोसेस अनकोडिंग उसी को बोलते हैं। किसी भी वायरस के अंदर दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। जिसके अंदर डीएनए होता है उसे डीएनए वायरस बोलते हैं, और जिसके अंदर आरएनए होता है उसको हम आरएनए वायरस बोलते हैं। लेकिन आरएनए और डीएनए दोनों किसी भी वायरस में प्रेजेंट नहीं होते। यहां पर हमने जो एग्जाम्पल लिया वो आरएनए वायरस का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, आरएनए वायरस का एग्जाम्पल लिया है। और अनकोडिंग के बाद ये वायरस यानी कि ये आरएनए जो होता है यहाँ से रिलीज होता है। अब बात करते हैं फोर्थ प्रोसेस की। फोर्थ प्रोसेस क्या होती है? फोर्थ प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फोर्थ होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इस फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जो ये वायरल आरएनए होता है, यानी कि ये जो है वायरल आरएनए, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, ये जो वायरल आरएनए है, वायरल आरएनए जो है ये वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो होता है वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ये वायरल डीएनए में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, वायरल डीएनए में कन्वर्ट हुआ। इसी को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्योंकि ये आरएनए से डीएनए बनता है। और इस प्रोसेस को जो एंजाइम करवाता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। अब ये फोर्थ जो स्टेप है उसके बनने के बाद यहाँ पर होता है पांचवी स्टेप। पांचवी स्टेप क्या होती है? पांचवी स्टेप यहाँ पर होती है इस तरह से, क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए विथ वायरल। इंटीग्रेशन ऑफ होस्ट इंटीग्रेशन ऑफ होस्ट वायरल डीएनए विथ वायरल डीएनए। जो ये वायरल डीएनए होता है, वायरल डीएनए जो होता है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर होस्ट डीएनए, ये होस्ट डीएनए है, ये होस्ट डीएनए, ये जो होता है वायरल, इस होस्ट के साथ जो ये वायरल डीएनए होता है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है। किस तरह से? यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ से ये इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक, ये इनकॉर्पोरेट यहाँ पर हो गया, ठीक, बनाने नहीं आ रहा, सॉरी, इनकॉर्पोरेट हो गया। ये वायरल डीएनए होस्ट डीएनए के साथ पेनिट्रेट होता है, और ये जो होता है इंटीग्रेस एंजाइम के थ्रू होता है, ठीक, इंटीग्रेस एंजाइम के थ्रू क्रिया होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद, यानी कि ये पांचवें स्टेप होगा। इंटीग्रेशन के बाद जो ये होता है, इंटीग्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बनता है वायरल जीनोमिक डीआरएनए। वायरल जीनोमिक आरएनए बनता है, ठीक है, ये वायरल जीनोमिक आरएनए है। और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है, यानी कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ यहाँ पे, सिक्स प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ये जो हुआ इसके थ्रू बनता है वायरल एमआरएनए, वायरल एमआरएनए हुआ। अब ये जो होता है वायरल आरएनए और वायरल एमआरएनए, ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनाता है वायरल प्रोटीन बनाता है यहाँ पर, ठीक है, ये वायरल प्रोटीन बनाया, ये यहाँ पर वायरल प्रोटीन बना गया, ठीक, ये वायरल प्रोटीन बना। फिर यहाँ पर आती है सेवंथ स्टेज। सेवंथ स्टेज क्या होती है? सेवंथ स्टेज में होता है पैकेजिंग एंड असेंबलिंग। पैकेजिंग एंड असेंबलिंग।
ये पैकेजिंग एंड असेंबलिंग के अंदर जो वायरल जीनोमिक आरएनए होता है, तो जो ये प्रोटीन कोड बना है, प्रोटीन कोड के अंदर इंसर्ट होता है। इंसर्ट होने के बाद इस तरह से होती है, यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद होती है यहाँ पर वायरस की पैकेजिंग एंड असेंबलिंग। यहाँ पर ये हमने देखा, यहाँ पर ये हुई, ठीक, ये हुई वायरस की पैकेजिंग एंड असेंबलिंग। इसके बाद जो होता है पैकेजिंग एंड असेंबलिंग के बाद जो होता है, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट वायरस बन गया। ये जो होता है 8 नंबर, यहाँ पर कंप्लीट वायरस बन गया। कंप्लीट के होने के बाद यहाँ पर 8वें नंबर जो लास्ट है, जो उसे बोलते हैं हम बडिंग। 8वें नंबर पर यहाँ पर हम लिखते हैं ये बडिंग, मतलब वायरल रिलीज। वायरल किस तरह से रिलीज हुआ, मतलब जो यहाँ पर कंप्लीट वायरस बना, ये कंप्लीट जो वायरस बन गया यहाँ पर, तो ये यहाँ से होस्ट सेल से रिलीज हो जाता है। होस्ट सेल से ये यहाँ पर रिलीज हो गया, न्यू जो ये यहाँ से ये रिलीज हो गया, ठीक, जो न्यू वायरस बना यहाँ से रिलीज हो गया। अब ये जो बना पूरा मैच्योर, ये जो मैच्योर वायरस बना पूरा जो रिलीज हो गया है साइटोप्लाज्म से हमारे बनने के बाद, इस तरह से ये प्रोसेस होने के बाद जो ये मैच्योर वायरस, ये जो पूरा मैच्योर वायरस हुआ, अब ये जो है नया वायरस, अब ये दूसरे वायरस को इन्फेक्ट करेगा। ये जो करेगा दूसरे वायरस को इन्फेक्ट करेगा, किस तरह से, ठीक, इस तरह से वायरस का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये हुई इसकी पूरी प्रोसेस के किस तरह से वायरस हमारे एंटर किया। यहाँ से सबसे पहला वायरल फ्यूजन हुआ, होस्ट सेल के अंदर गया, पेनिट्रेशन हुआ, उसके बाद अनकोडिंग हुआ, फिर इसने वायरल आरएनए बनाया, फिर उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यानी कि वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बना। डीएनए बनने के बाद ये यहाँ पर आने के बाद इंटीग्रेज हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ पर इंटीग्रेशन होने के इंटीग्रेशन होस्ट विद वायरल डीएनए के साथ इंटीग्रेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में। फिर उसके बाद जो यहाँ से आया ये जनरल वायरल जीनोमिक आरएनए और वायरल एमआरएनए बना। यहाँ पर एमआरएनए, यहाँ पर ये बना एमआरएनए बना, और एमआरएनए बनने के बाद ये पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग और असेंबलिंग हुई वायरस की। उसके बाद यहाँ पर बडिंग हुई, यानी कि ये पूरा अटैच हुआ, यहाँ पर पूरा बन गया वायरस। बडिंग यानी कि वायरस रिलीज होने के बाद, बडिंग मतलब रिलीज हुआ, यहाँ से रिलीज होने के बाद मैच्योर वायरस जो हुआ, इसने पूरे दूसरे वायरस को किस तरह से इन्फेक्ट किया, ठीक। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि किस तरह से वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होने के बाद जो होता है नया वायरस बन जाता है, और किस तरह से हमारे बॉडी पर पूरी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारी इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।